अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमान और आप देख रहे हैं स्ट्रीम हंगर यूट्यूब चैनल। आज ये देखें बच्चा पार्टी लोग नहाने जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं। वो हमारा गांव चक नंबर 4 गाह पे जहां हम पले बड़े पड़े, वहां जा रहे हैं। बच्चों को तो गांव दिखाएंगे और वहां नहाएंगे नहर में। अली अकबर जलानी, साद जलानी, अहमद जलानी, ये 3 जलानियाँ हमारे साथ जा रही हैं। अहमद पबजी का दीवाना, आज मोबाइल इसको मिला है बड़ी तगो दो के बाद और आता है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए और खैरियत से वापस से हम घर आ जाए। तो इंशाअल्लाह वहाँ के मनाज़र आपको दिखाएंगे और बच्चे नहाएंगे, फ़न करेंगे। वो सारे मंजर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। होती है मुलाकात फिर बाद में। अल्लाह हाफिज़। शाहकोट से जो रोड ननकाना साहब के लिए निकलता है, तो शाहकोट और ननकाना के दरमियान में लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी सड़क निकलती है जो हमारे गांव को जाती है। उसके ऊपर पहले तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के बाद चक नंबर 6 गाफ पे आता है। उस गांव के अंदर से होके हम फिर आगे वो सड़क सी निकल जाती है हमारे गांव की तरफ, चक नंबर 4 की तरफ। ये चक नंबर 6 आप देख रहे हैं, गांव शुरू हो गया है। ये चक नंबर 6 है। तो इसके बाद तकरीबन 2 या 2.5 किलोमीटर के बाद जो है हमारा गांव आएगा, चक नंबर 4 गाँव पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव पहुंच चुके हैं। देखें पूरी टीम आ गई है गांव, चक नंबर 4 गाँव पे। हमारा आबाई गाँव है ये। हमें ज्वाइन किया यूट्यूबर इल्मी काविश। अभी 5 मिनट हुए हैं हम पहुंचे हैं और थोड़ी देर के बाद जो है ना अपनी जिस मकसद के लिए आए हैं इन सब को ले जाना है, नहर में जाके धक्का देना। ये देखें जी हमारा छोटा बच्चा, हम इसको मिलने आए हैं फैसलाबाद से। हम इस बच्चे को मिलने आए हैं फैसलाबाद से। ये हमारा बाबू हमें लिफ्ट नहीं करा रहा। नहीं नहीं ताली, नहीं नहीं ताली, नहीं नहीं ताली। ये देखो हमारा शहजादा। हमारा गांव चक नंबर 4। हम जाने लगे हैं नहाने। चलो चलो जान। इन गलियों में हमारा बचपन खेलते हुए गुजरा। जब भी यहाँ गांव आता हूँ और इन गलियों को देखता हूँ तो सारा मंजर आंखों के सामने घूम जाता है और बचपन के दिन याद आने लगते हैं। ये हमारी मस्जिद, चक नंबर 4 गाँव की जामे मस्जिद। बहुत खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। जब हम छोटे थे तो ये कच्ची सड़क हुआ करती थी। फिर 6ठी क्लास में जब मैं हुआ तो ये पक्की सड़क का सोलंग बन गया और उसके कुछ सालों बाद ये फिर पुख्ता सड़क बन गई थी। ये वही रोड है जो हम शाहकोट ननकाना साहब के दरमियान से जो रोड निकलती है और फिर हमारे गांव से गुजरती हुई आगे चली जाती है दूसरे देहातों में। गांव का मंजर आप देखें, खेत और हरियाली और फलदार पौधे, किन्नू और अमरूदों के बागात। जब भी गांव आता हूं तो ये मंजर आंखों में बस जाता है।
सब्ज़ा और हरियाली आँखों को बहुत भली महसूस होती है। साफ़ सुथरी आबो हवा। शहर में बहुत शोर-गुल होता है। जब गाँव आता हूँ तो यहाँ की खामोशी बहुत अच्छी लगती है। अब हम नहर पे जा रहे हैं। सूआ हम उसको कहते थे पंजाबी में, राजबाग जिसको उर्दू में कहते हैं। तो वहाँ पे पंजाबी ज़बान में हम सूआ उसे कहा करते थे। सूए पे नहाने जाते थे जब छोटे थे। तो सूआ बड़ी नहर से निकल के आता है। ये जो राजबाग है, बड़ी नहर भी पास ही है। खूबसूरत सरसब्ज खेतों में से होते हुए हम पहुंचेंगे अभी ये सूए पे। सूआ आ गया है जनाब सामने। जब छोटे थे तो यहीं पे नहा लिया करते थे। और इसमें तो पानी बहुत कम है आज सारा। आगे जाना पड़ेगा नहर पे। ये बड़ी नहर से निकल के आ रहा है और उसके साथ दूसरी तरफ छोटी नहर है। तो बच्चे छोटे हैं, बड़ी नहर पे तो नहीं नहा सकेंगे क्योंकि सबको तैराकी नहीं आती, तो छोटी नहर में नहाएंगे। ये इस राजबाग के लेफ़्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं हमारे, ये हमारे गांव की ज़मीन है, चक नंबर 4 गावबे की। और इस राजबाग के राइट साइड पे जो ज़मीनें हैं वो दूसरे गांव की हैं, चक नंबर 5 की। हम नहर पे पहुंच चुके हैं। सामने आपको बड़ी नहर नज़र आ रही है और ये जिधर हम खड़े हैं ये छोटी नहर है। बड़ी नहर में तो बच्चे नहा नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम ये पुल क्रॉस करके ऊपर से छोटी नहर की तरफ आ गए हैं। हाँ जी, छलांगे लगाओ जी। नहर आ गई है, छोटी नहर, वो बड़ी नहर। छोटी नहर में नहाएंगे बच्चे हमारे। चल चल के आओ, चल के। अली ढूंढ रहा है जगह ऊपर जाने की। अली चल के आ जाओ पैदल। नहीं आया जाना है? छलांग मारो। बहुता दूर ना जाओ, उत्थों बहुता तेज हो जाता पानी। ਇੱਥੇ ओ परा हो जाए, लगा पानी परा छल मारना। हाँ। पानी बाहर चला जाना सारा नहर से। स्लाइड ले ली साथ ने, छलांग नहीं लगाई। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਅਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈ एफर्ट चेक कर यहां पे चल ਇੱਥੇ तक आएगा वे पता लगा। पानी का बहाव इनको वापस नहीं जाने दे रहा। जब आगे आ जाते हैं तो फिर पीछे जाना मुश्किल हो जाता है तो छोटी नहर ये, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। अभी आप किनारों पे देख रहे हैं पानी थोड़ा सा नीचे है, पूरा फुल भरी हुई नहीं है नहर।
जो भी दर्द है उसको ये मट्टी जमी हुई है ना। हाँ जी, बच्चा लोग मस्ती कर रहे हैं, नहा रहे हैं नहर में। फैसलाबाद से आए हैं यहाँ पे तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला तय करके नहाने के लिए। आप देख रहे हैं मेरे पीछे छोटी नहर है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, तो जब पीछे आते हैं तो फिर आगे जाना मुश्किल हो जाता है इनको, जिधर से पानी आ रहा है। तो बाहर निकलते हैं। बाहर निकलना मुश्किल इसलिए है कि ये इसके किनारे सीमेंटेड हैं, नीचे तक स्लोप बनी हुई है, आप देख रहे हैं। ये देखें, ये स्लोप बनी हुई है इसकी, तो स्लोप से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है, पाँव स्लिप होते हैं। बच्चा लोग एंजॉय करते हुए। हाँ जी, आप नहाते क्यों नहीं हैं? पानी गिल्ला है। चले आए, आए नहाए, आ जाए जी। बच्चों को उधर छोड़ के आप खुद आके इधर खड़े हो गए हैं। ये देखें कारी साहब, इल्मी काविश पानी को दे के डर रहे हैं। वो बड़ी नहर में इन्होंने नहाना है, ये छोटी बच्चों के लिए। भाई साहब पानी गिल्ला है। कारी साहब भी एफर्ट कर रहे हैं। रियली एंजॉयिंग बच्चा लोग। मज़े कर रहे हैं, नहा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम ठहरेंगे यहाँ पे, जब इनका जी भर जाएगा तो फिर इनको लेके घर चलेंगे। छाल मारते हो, मुंह अंदर ही नहीं जाता। कोई गोते लगाओ एक दो। हामिद भाई नहाने लगे हैं, छलांग मारने लगे हैं पानी में। हामिद भाई चलें, 1 2 3, 1 2 3। अभी पानी को डरा रहे हैं वो। 1 2 3। पीछे कोई आ रहे हैं, पीछे कोई आ रहे हैं। पीछे को आ रहे हैं आप। ऐसे इस तरह तो तैरना आसान है। इदा भी नहीं बजती। अली बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ से निकलोगे? मैं पकड़ूं? नहीं मैं निकल आऊंगा। निकलो भला। अबे यार, बगैर मार दिए। अहमद बाहर निकल रहा है।
साद है, ये साद है जी। साद बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कामयाब हो गया बिलाखिर। ये देखें जी कारी साहब माशाल्लाह बड़ी महारत से तैरते हुए आ रहे हैं और मेरे बिल्कुल करीब पास से गुजर रहे हैं माशाल्लाह। वाह जी वाह। हाँ जी, बच्चा पार्टी नहा चुकी है और अब वापसी की तैयारी। खूब एंजॉय किया बच्चों ने। हाँ जी बच्चों, एंजॉय किया? बहुत मज़ा आया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके, अब हम घर जा रहे हैं, खाना खाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद वापस फैसलाबाद निकल जाएंगे। ये हमारा स्कूल, प्राइमरी स्कूल हमारा, ये आप देख रहे हैं पीछे। 5वीं जमात तक हमने यहाँ पढ़ा था इस स्कूल में। यहाँ से गुज़र रहे थे तो स्कूल को मैंने कहा देखते जाएं। बचपन की 5 क्लासें यहाँ पे हमने, वो दौर जो बहुत ही मासूम और बहुत ही प्यारा दौर होता है, ना कोई फ़िक्र होता है, ना कोई परेशानी होती है। ये देखें, उस वक्त ये दरख्त नहीं होते थे, ये पौधे नहीं होते थे, तो ये प्लॉट थे होते, छोटे छोटे पौधे हमने लगाए हुए थे। पता नहीं अब ये वही हैं, वो तो नहीं होंगे, वो तो ख़त्म हो गए होंगे। ये जो बड़े दरख्त हैं ये उस वक्त लगाए गए थे। ये जो प्लॉट हैं इनमें बैठ के हम पढ़ा करते थे। पुरानी यादों को एक दफ़ा फिर कुरेदने का मौका मिला है यहाँ पे। चक नंबर 4 गाफबे का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। और ये मज़ार था। बाबा दूलो शाह का मज़ार था। उसके बाद 2-3 और मज़ारात बन गए हैं। जब हम छोटे थे तो सिर्फ बाबा दूलो शाह का मज़ार था। यहाँ पे मेला होता था हर साल यहाँ पे, अब भी होता है, लेकिन वो मेला जो होता था ना उस वक्त बहुत ही मज़े का मेला होता था। कबड्डी होती थी इलाके के, कबड्डी के प्लेयर्स आते थे, कबड्डी का टूर्नामेंट होता था पूरा, और दुकानें लगती थी यहाँ पे, मिठाइयों की दुकानें, खाने पीने की, फ्रूट की, और जलेब, रंग रंग की जलेब निकलती होती थी, और बड़े शौक़ से हम जलेब खाते थे ले के मेले पे। और ये फुटबॉल ग्राउंड है पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम हॉकी खेलते थे, हॉकी और क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते थे लड़के, लेकिन हम हॉकी और क्रिकेट खेलते थे। बचपन हमारा इसी गांव में गुजरा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं अब घर। अल्हम्दुलिल्लाह खाना लग गया है, अब खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर वापस फैसलाबाद जाएंगे। खाना अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आ गए हैं हम। ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। ये हमारे गांव की मस्जिद। हमारे बुज़ुर्ग अल्लामा हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह इसके बानियों में से एक।
बनना। माशाल्लाह बागीचा लगाया हुआ है और बहुत प्यारे फूलदार पौधे। जब हम छोटे थे तो यहाँ पे सिर्फ एक बेरी का दरख्त था। ये जितना दरख्त है ना, ये दरख्त है, ये इतना एक बेरी का दरख्त था। बेर उसके बहुत मज़े के होते थे। ये आज से कोई 24-25 साल पहले की बात है। अभी हम अंदर चलते हैं, मस्जिद के अंदर हॉल दिखाता हूँ आपको। हामिद भाई, भाईन फारूक, मस्जिद का हॉल है। इसमें पार्टीशन कर दी गई है। एक ये हिस्सा है, पार्टीशन के बाद अगला हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम। इसमें सीरियल लगा दिए गए हैं। हाँ जी कीड़ा, हाँ जी लगा कीड़ा हाँ किथे? ਤੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਆਪ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੈਗਾ देखो वो मिठा भी हैगा। ਫੱਟੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਲੱਭੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਣੇ ਤੇਜ਼। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਧਰ ਭੂੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਓਏ ਭੂੰਡ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੂੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਬੇਰਾ ਅੰਗੂਰ ਕਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਾ ਅੰਗੂਰ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਲਿਓ लो जी ਲਾ ਆ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਨਵਾਂ हैगा खट्टा है, पक्का नहीं। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ आप पक्कन देंदे भी नहीं गालते ਨਿਆਣੇ नहीं। ਨਹੀਂ ਪੱਕਣ फालसे का पौधा है मस्जिद में लगा हुआ। 250-300 ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਐ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਛੜਿਆ ਵਾ बड़ा बूटा ऊंचा होया भी है। ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਬਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਨਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀ क्या बहार है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत प्यारी खुशबू है। ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ गांव में पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई है। मेरे बचपन के क्लास फेलो रियाज भाई, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके। एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है आज। ये था हमारा गांव, आपने देखा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे गांव की गलियां। ये गलियां ये फुवारा यहाँ आना दोबारा।